और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, आप बखूबी जानते हैं कि नान में थूक मसाज, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे और अब अगर किसी की तरफ से ऐसा कुछ किया गया, नया कानून लाया गया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा सभी लोग जो भी दुकानों में जाकर खाना खाते हैं उनको जानने का अधिकार है कि वो आखिरकार जो जिस दुकान में जा रहे हैं उसका नाम क्या है और आखिरकार उसका जो खाना है वो कैसे बनवाया जा रहा है। पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जूस में थूक, रोटी सब्जी में थूक, मसाज में थूक, चाय में थूक। बीते कुछ समय से देश भर में खाने पीने की चीजों को दूषित करने और उसमें गंदगी मिलाने की घटना की बाढ़ सी आ गई है। हालात ये हुए कि न ही होटल में खाना सुरक्षित रहा और न ही घरों में मेड के हाथों परोसे जाने वाली थाली में शुद्धता की गारंटी बची। जब पानी सर से ऊपर पहुंच गया तो एक्शन लेना सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बन गई। इस दिशा में पहला कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि थूक जिहाद को प्रदेश में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। योगी सरकार इसे रोकने के लिए नया अध्यादेश लाने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही मामले पर अध्यादेश आने वाला है, जिसके बाद से उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार होगा कि वो किसके यहाँ और कैसा खाना खा रहे हैं। वहीं इस मामले पर सीएम धामी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कड़ा कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ सजा से लेकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही देहरादून और मसूरी में एक के बाद एक थूक जिहाद की घटना सामने आई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। अब कानून बनने के बाद से पुलिस के साथ एफडीए ने भी सख्ती शुरू कर दी है और बाकायदा खाद्य पदार्थों में थूक या गंदगी मिलाने की घटनाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। नए कानून के तहत दोषियों पर बीएनएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीट कारोबारियों, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अपने यहाँ लिखना होगा मीट हलाल का है या फिर छठ का। फोटो युक्त पहचान पत्र, कैमरे लगाने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं और कौन सी मजहबी शिक्षा है जो खाने के खिलाफ जिहाद करने को तैयार कर रही है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर उस मानसिकता से कैसे बचा जाए जो समाज और आपके बीच में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी एजेंडे के तहत आपकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कैसे धामी सरकार सख्त हो गई है, लेकिन और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। एफडीए ने दरअसल गाइडलाइंस जारी की है। क्या गाइडलाइंस जारी की वो भी आपको बताएंगे। दुकानों में पहचान पत्र अनिवार्य होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ग्लव्स, इसके अलावा हेड गियर पहनना जरूरी है। इसके अलावा होटल ढाबों में भी धूम्रपान और थूकना निषेध है। संक्रामक रोग से भी ग्रसित जो व्यक्ति है वो अपने काम पर ध्यान दे। होटलों को भी गाइडलाइन लगानी होगी। ये भी बताया गया है कि सामान कहां से खरीद रहे हैं इसकी भी जानकारी ग्राहकों को देना इंपॉर्टेंट होगा, ये भी बताना होगा। आदेश न मानने वालों के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की मुख्यमंत्री धामी की तरफ से भी बड़ा फैसला फिलहाल किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, मीनाक्षी के पास आपको ले चलते हैं। आपने फिल्मों में, कहानियों में हमेशा सुना होगा कानून अंधा होता है, लेकिन अब ये सिर्फ इतिहास बन के रह गया है, किंवदंती बन के रह गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इंसाफ की देवी की आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है। क्या कुछ बदलाव हुआ है, देखिए। कानून अब अंधा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कानून को आंखें मिल गई हैं। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हट गई है। इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी हटा दी गई है। इंसाफ की देवी की जो पहले मूर्ति थी उसमें उनके एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में तलवार और आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। लेकिन जो नई मूर्ति बनकर सामने आई है, सफेद पत्थर से बनी इंसाफ की देवी के हाथ में तराजू तो है, लेकिन आंखों पर पट्टी नहीं है। वहीं दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है। साफ है कि सांकेतिक तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि कानून अंधा नहीं है, सबको देश के संविधान के आधार पर न्याय मिलेगा। कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के कानून बदले गए हैं और अब भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश काल को पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक बदला तो न्याय की देवी की आंखों पर बंदी पट्टी भी हट गई है। ये पहल सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ ने की है। ऐसे ही स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। CJI चंद्रचूड़ के निर्देशों पर न्याय की देवी की मूर्ति को नए सिरे से बनवाया गया है। सूत्रों के मुताबिक CJI चंद्रचूड़ का मानना था कि अंग्रेजी विरासत से अब आगे निकलना होगा। कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सबको समान रूप से देखता है, इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप बदला जाना चाहिए। मूर्ति की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी थी कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेंगी, लेकिन पट्टी हटने का संकेत साफ है कि कानून अब अंधा होकर फैसला नहीं सुनाएगा, बल्कि सब कुछ साफ साफ देखकर फैसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी हटा ली गई है। इतिहास क्या है न्याय की देवी का, आपको वो बताते हैं। यूनान की देवी जिनका नाम जस्टिया है, ये जस्टिया नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इसके शब्द जस्टिस शब्द इससे आया है। और ये कहाँ से आई थी वो भी आपको बता देते हैं। इन्हें अंग्रेज के द्वारा लाया गया था और साथ ही आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। पट्टी बांधने का मतलब क्या था वो भी समझिए। पट्टी बंधे होने का मतलब था निष्पक्ष न्याय, यानी कि न्याय की नजर में हर एक बराबर है। और इसी के साथ आपको ये बताया कि अंग्रेज ऑफिसर मूर्ति को भारत लेकर के आए थे, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। जस्टिया देवी से जस्टिस लिया गया और यही वजह थी कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध करके उन्हें स्थापित किया गया था। अंग्रेज ऑफिसर्स जो मूर्ति लाए थे वो 17वीं शताब्दी में उनके द्वारा लाई गई थी, जिसे स्थापित किया गया था और ये एक लंबे समय से इसी तरीके से प्रचलन में थी। अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे जो ये मूर्ति लेकर के आए थे और उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, फेरबदल किया गया है। 18वीं शताब्दी में मूर्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है और आजादी के बाद प्रतीक के रूप में इस मूर्ति को ही अपना लिया गया था। अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। नाइजीरिया में ईंधन से भरे ट्रक में अचानक लगी आग, विस्फोट हुआ। 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, IDF के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के कई आतंकी। जमीन आसमान से IDF ने ताबड़तोड़ बमबारी की। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया और रिहायशी इलाके में भी हिजबुल्लाह ने हथियार छिपाए थे। रूस के कुर्स्क के प्रांत में रूस और यूक्रेनी सैनिकों की भिड़ंत हुई। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलीबारी की। हिजबुल्लाह आतंकियों ने लेबनान के अंदर इजरायली सैनिकों पर भी हमला किया। रॉकेट से बनाया निशाना, एक गांव में दबिश दे रहे थे इजरायली सैनिक। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर किए